लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है या वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं नागा बाबाओं के बारे में कि बाबा जो है तो बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत आप तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। सब जो भक्षण अलग तरह के करते हैं ये सब कोई बाबाजी संप्रदाय का चीज नहीं है। कहीं पौराण में दृष्टांत नहीं है, कहीं इतिहास में किसी ने इसे सुना नहीं है। जो एक बार मांस खा लिया वो तो कुछ भी खा लेता है, उड़ी का ही होता है। उड़ी का ही होता है। तो नागा बाबा बनने के लिए जीवन में क्या क्या करना पड़ता है? ये है कि ये जैसे हम मान लो हम किसी से गुरु दीक्षा ले, तो हमने गुरु दीक्षा गुरु जी से लिया जी, गुरु जी से दीक्षा लेके हम अभी जो है उस प्रगति पे चल रहा हूँ। नागा बाबा नजर आते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? वो स्नान करते हैं, आलोकित हो जाते हैं। और कुछ जो है आश्रमधारी है जो अपने आश्रम में रहते हैं। जीवन को बहुत कठिन भी बताया जाता है। आप पहाड़ों में भी रहते हैं, तपस्या करते हैं। कठिन तो बताया गया है, इसमें कठिन तो है। सन्यास जीवन को ऐसे साधारण जीवन तो है ना, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी भारत भ्रमण में। इस वक्त हम महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में नागा बाबा के दर्शन होते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नागा बाबा जी मौजूद हैं, वशिष्ठ गिरी जी, और इनको रुद्राक्ष की माला वाले बाबा भी कहा जाता है। अपना परिचय इनसे हम खुद लेते हैं। बाबा जी एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम थानापति गणानंद गिरी जी महाराज है। और जो है हमारे दादा गुरु जी का नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है, जो अभी वर्तमान जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं। और जो जी मैं जूना अखाड़े से। बाबा जी ये बताइए, नागा बाबाओं के जीवन के बारे में आम जनता जानना चाहती है। आप लोगों का जीवन, आप लोगों का त्याग, किस तरीके से आप नागा बाबा बने, कब आपने अपना जो नॉर्मल जो जिंदगी थी उससे आप इस में आए? मैं हरिद्वार से 2010 में बाबा बने। पहले मैं हरिद्वार में रहते थे, फिर वहाँ से बाबा बने 2010 में। और जब से मैं, हमारे गुरु जी हैं ये, इनसे हमने दीक्षा प्राप्त करी। जब से मैं रह रहा हूँ और संस्कार पूर्ण संन्यास नागा बाबा पिंडदान हमने 2013 में इसी प्रयाग कुंभ में हमने यही किया था। और रही तपस्या की भजन, तो ये है शिव का भजन कर रहा हूँ। और जो है शिव के जो भी होता है पाठ पूजा हवन, ये थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और जो है हम यही है पूजा पाठ दिनचर्या। और जो श्रृंगार है ये हमने अपने कहने से नहीं किया, ये हमारे दादा गुरुजी जब हम मोजगिरी आए ना, तो दादा गुरुजी हमारे अभी जूना अखाड़े का अध्यक्ष जी है वर्तमान में, हरिगिरी जी, और ये दोनों अध्यक्ष है अभी अखाड़े का। तो उसने हमें श्रृंगार करने को बोला, तो मैं जब से श्रृंगार दादा गुरु जी के कहने से मैं कर रहा हूँ। श्रृंगार में आप रुद्राक्ष की माला और क्या क्या करते हैं? ये जो है 1.25 लाख दाने की माला बनाई गई है, बनाया हुआ है 1.25 लाख की। और जो है मैं सुबह शाम भजन करता हूँ, जो गुरु मंत्र मिला है उसमें भी लगाता हूँ जी। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जब 2009 में आप हरिद्वार में जब आप बाबा बने, उसके बाद आपने, आप बता रहे हैं 2013 में आपने पिंडदान किया। नागा बाबा बनने के लिए जीवन में क्या क्या करना पड़ता है? ये है कि ये जैसे हम मान लो हम किसी से गुरु दीक्षा ले, तो हमने गुरु दीक्षा गुरु जी से लिया जी, गुरु जी से दीक्षा लेके हम अभी जो है उस प्रगति पे चल रहा हूँ। गुरु जी अभी सीख ही रहा हूँ, चल रहा हूँ, आगे देखो। गुरु जी जब महाकुंभ होता है या कुंभ होता है तब नागा बाबा नजर आते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? ऐसा है,
हम लोग जो है पहाड़ों में, खंडराओं में, हिमालय से आए हुए हैं। और जो है कुछ अलौकिक संत होता है जो दिव्य होता है, जिनका जो है दर्शन दुर्लभ है, वो स्नान करते हैं, अलौकित हो जाते हैं। और कुछ जो है आश्रमधारी है जो अपने आश्रम में रहते हैं। और जो है कुछ जो है ऐसी भारत भरवन में अपना धर्म प्रचार हेतु ऐसे करते हैं। गिरी जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं नागा बाबाओं के बारे में। नागा बाबा, आप लोगों की दिनचर्या क्या रहती है, खाना पीना क्या रहता है, क्या खाते पीते हैं आप? सादा सिंपल दाल रोटी सब्जी जी, शाकाहारी। हाँ जी, शाकाहारी। हाँ जी। तो कई नागाओं बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है जो बाकी चीजें भी खा लेते हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कहने के तो लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ऐसा कुछ सीधा जीवन है। सब सीधा सी। अच्छा, 2009 में हरिद्वार में बाबा बनने से पहले आप क्या करते थे? अभी उतना टाइम नहीं है, हम आप ही के तरह नॉर्मल जीवन में। नॉर्मल जीवन। एकदम से आपने कैसे सोचा इस आध्यात्म में आने का? ये तो देखो, ये परमात्मा करता है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसका क्या मन आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की। वरिष्ठ गिरी जी महाराज जी हैं, गुरु जी भी इनके हैं, उनसे भी बात करेंगे। 2009 में इन्होंने हरिद्वार में इन्होंने दक्षिणा ली थी और उसके बाद ये बाबा बने। 2013 में अपना इन्होंने पिंडदान किया और उसके बाद प्रयागराज में फिलहाल मौजूद हैं। और 1.25 लाख दाने, आपने बताया 1.25 लाख रुद्राक्ष के दाने की माला पहनते हैं, बभूत लगाते हैं और ऐसे ही अपना श्रृंगार करते हैं। तो इस तरीके से नागा बाबाओं के जीवन के बारे में इन्होंने हमसे चर्चा की और बताया कि किस तरीके से नागा बाबा ये अपने जीवन में बने। पहले एक सामान्य जीवन था, लेकिन फिर इनका कहना है कि परमात्मा ने ही इन्हें आध्यात्म की तरफ मोड़ा और उसके बाद आज ये नागा बाबा बने हैं। इस वक्त हम जूना अखाड़ा में मौजूद हैं। आज अमृत स्नान है। तमाम बाबाओं ने, संतों ने, नागा बाबाओं ने आज स्नान भी किया है। हमारे साथ एक नागा बाबा मौजूद है। बाबा जी, अपना परिचय दे दीजिए। आप जूना अखाड़ा से हैं, क्या नाम है आप? मैं जूना अखाड़ा से हूँ। मैं धर्म रक्षक नागा सन्यासी हूँ। मेरा नाम सत्यानंद गिरी महाराज है। सत्यानंद जी, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों के जीवन के बारे में। आध्यात्म से जुड़े आप लोग, और फिर जब आप अपने जीवन के बारे में बताइए, नागा बाबाओं के जीवन के बारे में। कितनी तपस्या आप लोग करते हैं? नागा बाबाओं के जीवन के बारे में क्या बताएंगे, ये तो है कि मनुष्य शरीर है, इसमें कठोरता रहता है। और नागा बाबा के बारे में पूछना तो पुराणों में लिखी है, सब जगह बाक्षिया किया गया है। इनके बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे इतना, हम तो खुद नागा सन्यासी हैं। और हम जो जानते हैं जी, ये एक धर्म रक्षक है। कहीं धर्म संकट पड़ा तो नागा सन्यासी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, शिव के गण में आते हैं। तो हम कई तरह शंकराचार्यों की अंगरक्षक में आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग बने हुए हैं। तो ये है नागा सन्यासियों का। आप लोगों के जीवन को बहुत कठिन भी बताया जाता है। आप पहाड़ों में भी रहते हैं, तपस्या करते हैं। कठिन तो बताया गया है, इसमें कठिन तो है। सन्यास जीवन को ऐसे साधारण जीवन तो है ना। कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों में, कभी भारत भ्रमण में अनेक तरह की कठिनाइयां आता है। उसमें उस कठिनाई को भूल के हम लोग अपना धर्म रक्षा के लिए एकत्रित होकर रहते हैं। आज अमृत स्नान है आप प्रयागराज में, आप बरसों से आप सब कुछ देख रहे हैं। अमृत स्नान के महत्व के बारे में, क्योंकि सबसे पहले नागा बाबाओं को ही वहां पर स्नान आप लोग करते हैं, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? महत्व के बारे में तो पुराणों में सबने बताया, सबने जानते हैं। जो कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत गिरी थी, ये सब बात तो सब जानते हैं। वो अमृत की बेड़ा है, तो इस बेड़ा में स्नान करने से उस शरीर को अमृत प्राप्त होती है, सुख शांति समृद्धि भरा जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए उसको ही समय निकाला जाता है। वो पुराण से हो, गणित से हो, उस समय को निकाल के सन्यासी सब आते हैं, सारे धर्म परंपराएं आते हैं, सनातन धर्म रक्षक सारे आते हैं। सारे जितने भी धर्म हैं हमारे भारत में, विदेशों में, सब धर्म इसको सबसे बड़ा मेला मानता है। इसमें पूरी विश्व की एकत्रित होते हैं धर्म को मानने वाले जनता। तो उसी तरह भारतवर्ष के जो आते हैं ऋषि मुनि, सब अनेक जगह में जो विराजमान रहते हैं, सब एकत्रित होते हैं।
उसमें उसकी एक दर्शन अनोखा हो जाती है। इस मेला के माध्यम से हमारे भारतवर्ष की जनता और बाबा जियों का दर्शन हो जाती है। ना तो कोई किसी के मठ में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई आश्रम में रहता है, कोई कहीं भी रहता है, तो ये एकत्रित होने का एक मेला है, बहुत दिन से चलते आ रहा है, आदि अनादि से। अब कुंभ मेला के बारे में और ज्यादा हम क्या बता सकते हैं, वो तो विश्व का सबसे बड़ा मेला है और सारे परंपराओं का मेला है। इसमें तो कोई खाली नागा सन्यासी तो है नहीं, जो खाली नागा सन्यासी का मेला है, तो पूरा विश्व धरोहर का मेला। ठीक। अब जब मेला होता है कुंभ में, जब आप लोग स्नान करते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि जो नागा बाबा हैं ये स्नान के टाइम आते हैं, दिखते हैं और फिर आप लोग तपस्या के लिए पहाड़ों में या जंगलों में चले जाते हैं। वैसे क्या जीवन रहता है, कहाँ कहाँ रहते हैं आप? वहाँ ऊर्जा कमाने के लिए तपस्या जंगल में करना पड़ता है, कुछ शक्ति एकत्रित करके भक्तों को, पृथ्वी को, जलवायु अग्नि को सहायता आती है। पंचतत्व से बना है ये शरीर। हम अगर गुफाओं में रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, ईश्वर भजन करेंगे, तो जो पंचतत्व का जो ऊर्जा शक्ति होती है उस भजन से ही निकलता है। तो इसलिए बाबा नागा सन्यासी अक्सर जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जहाँ भी सब पौराणिक देवस्थान है वहाँ के आसपास में रहते हैं। खाना पीना, जैसे आप लोग जंगलों में जाते हैं तो किस तरीके से आप भोजन कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं? तो अन्न तो है, जंगलों में भी अन्न है, फल फ्रूट है। जैसे आदिवासी समाज का मनुष्य होते हैं, उनके पास चावल होता है, तो चावल आपका हर जगह मिलेगा। आटा, ये चावल, दो चीज हर जगह मिल जाएगा, तो उसी में लिए अपना हाथ से बनाए खाए पाए। कई लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है या वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं नागा बाबाओं के बारे में। मिथ चलती है कुछ कि बाबा जो है तो बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत, आप तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं कि बहुत गुस्से में होते हैं, और कई बार इस तरह की भी बातें करते हैं कि वो कुछ भी खा जाते हैं। तो आपने भी सुनी होंगी ऐसी बातें कि लाशों को खा जाते हैं, इस तरह की चीजें। उनको आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सब क्या कहना चाहेंगे, देखो ये सब जो भक्षण अलग तरह के करते हैं, ये सब कोई बाबा जी संप्रदाय का चीज नहीं है। कहीं पौराण में दृष्टांत नहीं है, कहीं इतिहास में किसी ने इसे सुना नहीं है। अब कली युग में बाबा बनते हैं जिनको अघोरी कहते हैं, उन्होंने चाहे अपना ये समाज को कुछ अपने को बड़ा बताने के लिए, मैं बड़ा हूँ, मैं अघोरी हूँ, इसी हिसाब से कुछ इस तरह का भक्षण करके समाज को डराते हैं। इसमें सत्यता तो है नहीं ना। मदिरा पान करके कुछ अभक्षण कर गए, तो उसमें चाहे मनुष्य की हो, चाहे वो तो मांसी, तो सबकी एक होती है। जो एक बार मांस खा लिया वो तो कुछ भी खा लेता है, घोड़ी का ही होता है। घोड़ी का ही होता है। वो एक अघोरी धर्म तो अलग है, मगर ये जिस तरह दिखाया जाता है यहाँ कली युग में, जिस तरह बाबा लोग उसकी हरकत को करते हैं, वो असड़नीय है। वो ना कोई सामाजिक, ना कोई इतिहास में ऐसा दृष्टांत कहीं आया। जो अघोरी होते हैं उनको भी नागा बाबा ही कहा जाता है या कैटेगरी होता है? सब अपना अपना कैटेगरी होता है। अघोरी तो अपने को अघोरी कहते हैं। एक तो अघोरी जो अवतार है वो भोलेनाथ जी की हुई थी, वो थोड़े समय के लिए हुआ था। उन्होंने कि इंद्र सभा लगा था, वहाँ उन्होंने कुछ, उनको बुलावा नहीं हुआ था, कुछ हवन पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने एक काला वस्त्र पहन के, कमल कुंडल पकड़ के, एक काला कलर होके तो वहाँ पहुंच गए, एक अलग तरह का हो। तो तब वहाँ सब डरे, फिर पूछे महाराज आप शिव जी हो, आप ऐसे इतना क्रोध में क्यों आए हो? ना सबकी प्रसाद निकला है, मेरा नहीं निकला, इसलिए मैं तो उस समय के लिए अघोरी अवतार बता दिया। और यहाँ खाने पीने, उद्दंड मचाने को अघोरी कहते हैं, उच्चाटन करने को, दूसरे को डराने को, ये अघोरी को कहते हैं। तो ऐसे अघोरी में, उस अघोरी में अनेक बरस हो गए अपना नॉर्मल जिंदगी छोड़कर आप आध्यात्म में आए, कितने बरस हो गए? बचपन से हूँ जी। मेरी मम्मी पापा उड़ीसा में जन्म हुआ मैं, तो मेरा मम्मी पापा मुझे मठ में रखे थे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पढ़ाई लिखा किया। छोटा बचपना था, 15-16 साल में आया दुनिया जाना, तो फिर हमने वही अध्ययन छोड़े, कुछ दिन संसार को देखे, फिर 25-26 साल उम्र में संन्यास लिया। 26 साल की उम्र में नागा बाबा बनने के लिए मतलब इसमें क्या प्राथमिकता होती, कैसे बना जाता है? इसमें प्राथमिकता कुछ नहीं, इसमें कठोरता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आध्यात्म की तरफ जुड़ गया है, मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सीधे बात है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कोई आध्यात्म में जुड़ गया लेकिन नागा बाबा बनने के लिए उस कठोरपन से कैसे गुजरता है, कैसे शुरुआत होती है?
शुरुआत होती है जैसे गुरु परंपरा से। ये जो धर्म ध्वजा आपको दिख रहा है, ये हमारा है कि भगवान की तरह हम इसको इष्ट मानते हैं। इसके नीचे चेला बनते हैं। और उस कठोरता क्या है ना, ये सर्दी गर्मी इसकी कठोरता है। और इस पंथ में चलने के लिए तलवार के धारी जैसे समाज हमारा तलवार है, हम उस धार के ऊपर चलते हैं संन्यास धर्म में। तो कठोरता तो है। गुरु लोग अनेक तरह के शारीरिक यातना इसमें दिया जाता है। नागा सन्यासी बनने, धर्म रक्षक बनेंगे तो इसमें गुरु लोग पंच तत्व को जो विलीन करने के लिए जो 5 तत्व से बना है ये शरीर, उसका जो सब इसमें है अधिकार, उस अधिकार को उनसे वापस करा देने के लिए कठोर कर देते हैं गुरु लोग। इसमें थोड़ा यातना ज्यादा दिया जाती है। जो इतने टाइम में उठना है, इतना टाइम में स्नान सोना है, इतना टाइम में भस्मी लगाना है, इतने टाइम में भोजन करना है, इतना टाइम में, ये सब टाइम टेबल रहता है। सर्दी हो या गर्मी, मतलब उसको इतना कठोर कर दिया जाता है कि कोई परेशान जी फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है कोई फर्क। और गीता में कृष्ण जी बोले भी तो है ना मनुष्य को कि तुम 6 चीज मुझे दे दे, बाकी सब तेरा, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी। तो ये 6 चीज छोड़ने के लिए संन्यास लेते हैं हम लोग। तो 6 चीज को ही छोड़ना है। हमारा कोई मान नहीं, हमारा कोई अपमान भी नहीं, हमारा कोई सुख नहीं, ना हमारा कोई दुख नहीं, हमको कोई सर्दी नहीं, ना हमको कोई गर्मी नहीं। गर्मी लगेगा आम जनता एसी खोजेगा, पंखा खोजेगा, हाथ का पंखा खोजेगा, हवा खोजेगा। और हम लोग अग्नि के पास बैठे रहते हैं गर्मी में भी। जी। पंचाग्नि तपस्या करते हैं, सप्ताग्नि तपस्या करते हैं। तो नागा सन्यासी को कठोर इसलिए बनाया जाता है जी सनातन के लिए मर मिट सकते हैं। हमारे देश में जितनी भी सब मंदिर हैं, उसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 माता के पीठ है, उस जगह को कोई क्षति पहुंचाने के लिए पहुंचा तो पब्लिक का जितना ब्लड में उत्तेजित नहीं होगा, उससे जल्दी ये एक ऐसा परंपरा चीज है, ये ऐसा है कि यातना दे के रखा गया है कि जल्दी उत्तेजना हो जाए। जी हमें हमारे समाज को कुछ बोलो तो ये कुछ नहीं कहेगा, मगर हमारे कोई जो इष्ट है, देवी देवता है, उनके ऊपर कोई कुछ बोले तो ये सर्वप्रथम में अपना बलिदान देने के लिए निछावर हो जाता है। इसलिए कठोरता से नागा बाबा बने। अनेक यातना दिया जाती है, शारीरिक यातना। आपके अपने जो मैं देख रहा हूँ आपके केश के बारे में, ये आपने कैसे मतलब प्लान किया, या मतलब बहुत, क्योंकि बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल रस्सी की तरह आपके बाल लग रहे हैं इनको। इसके बाद मुझे आपको कुछ और भी कहा जाता है इन केशों की वजह से, क्या कहा जाता है आपको? कुछ नाम भी है? जटाधारी कहते हैं। जटाधारी महात्मा। ये आपने कैसे इस तरीके से किया? हमसे तो उनका और बड़ा। हाँ जी जी। तो ये होता नहीं है, भोले बाबा का वरदान है। जिसको भोले बाबा ने खुश हो जाते हैं उसी महात्मा का जटा होती है। तो ये कि गॉड गिफ्ट होती है जटा। तो उसके बाद में इसको रखाने के लिए, इसको मतलब इसकी सुरक्षा के लिए पूरी जीवन देना पड़ता है। शरीर के ऊपर एक भार को रखना पड़ता है एनी टाइम। स्नान करने में ये सूखेगा नहीं, ना इसको बढ़िया से साफ सफाई कर सकते हैं। तो इसको रखने के लिए बहुत यातना सहना पड़ता है। ये इसलिए कि दर्शन कहते हैं इसको, ये जटा को एक दर्शन, शिव जी के ये एक दर्शन है। हम तो कोई शिव जी को देखे नहीं है, उनका जो चरित्र से बना के किसी ने, इतिहासकार ने व किसी ने भी भावना करके एक फोटो बनाया, उस फोटो में जो जो दिखाया वो सब चीजें के दर्शन बताया। हमारे में त्रिशूल रहता है, चिमटा रहता है, कमंडल रहता है, ये सब शिव जी के दर्शन श्रृंगार बताया गया। तो उसी तरह ये जटा है कि श्रृंगार हम लोग की, तो श्रृंगार भोले बाबा का दड़ के हैं हम लोग, तो इसको रखना पड़ेगा। और हमारे जब यहाँ पंच संस्कार हो जाएगा, हम संन्यास धारण कर लेंगे, उस दिन के बाद हमको 5 चीज से वर्जित कर दिया जाता है। मतलब जैसे दाढ़ी मोछ छिलना, बाल कटिंग करना, ये सब वर्जित हो जाती है। तो जो बाल बढ़ेगा तो जटा ही तो बनेगा ना, जो बाल सब बढ़ते रहेगा। आप कटिंग नहीं करोगे, आपको महीने में 2 बार 3 बार करना पड़ता है। बाबा जी आपने हमको समय दिया, और मैं आपसे बात करने से पहले थोड़ा मैं डर भी रहा था, क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना था कि बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन आपने इतने प्यार से हमें सब कुछ समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मन से भी हमारे निकला कि अगर आप सवाल सही तरीके से करेंगे तो आप नाराज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागा बाबा के जीवन के बारे में, बहुत कठोर जीवन है,
और सब आशीर्वाद लेने बाबा से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बहुत कठोर तपस्या के बाद ये जीवन धारण किया जाता है, जिसमें शरीर को इतना मजबूत किया जाता है, उसके बाद ही तमाम तरह की यातनाओं के बाद इस तरीके से नागा बाबा बना जाता है। और लोग इनके आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।